सो आज है 1 नवंबर और हमने प्लानिंग किया है छोटी सी रोड ट्रिप के लिए। तो अभी बज गए हैं, कितना आ गया भाई, 5 बज गए और हमने प्रिपरेशन पूरी कर दी है। अभी सिर्फ कुछ बैग्स वगैरह लेने हैं। सो फाइनली ऑल सेट फॉर द राइड। થઈ ગયો કે નહીં સામાન? गोल्डन अंजू बाय, टेक रेस्ट। चलो फिर रास्ते में मिलते हैं, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी बज गए हैं 5:30 और हम निकल गए हैं अपनी राइड के लिए। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे। 1 मिनट, चलो। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि छोटी सी एक राइड का कहीं पे प्लान किया जाए। अभी हो गया है। पहले सोचा था कि उदयपुर की तरफ एक छोटी सी राइड किया जाए, फिर सोचा सापुतारा हाईवे यहाँ से शायद 18 किलोमीटर्स दूर है। अर्ली मॉर्निंग निकल गए। हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी उठ पाएंगे, पर राइड रहती है तो यार एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है तो नींद उड़ ही जाती है। वैसे सोया ही नहीं, दोनों में से मैं भी नहीं सोया, अपूर्व भी नहीं सोया, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा रहती है। सो अभी हम पहुंच गए हैं NH48 को। सामने जो रास्ता जा रहा है अभी मेरे लेफ़्ट साइड में जाएगा अहमदाबाद की तरफ और राइट साइड में जाएगा मुंबई की तरफ। सो हम ले गए यहाँ से राइट और रिक्शा वाले भैया चलो जाओ। और जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा ठंड है भाई। सुबह सुबह, कभी सुबह उठे हो तो पता ना भाई, सुबह ठंड लगती है भाई साहब। हाथ पूरे फ्रीज हो चुके हैं यार। हाईवे पे चलाने का जो सुकून है ना बॉस, वो जिसको बाइक चलाने का शौक हो, जिसको कार चलाने का शौक हो, जिसको ड्राइव करने का शौक हो, वो ही जान सकता है। और ये अपने अपूर्व भाई GJ2 मेहोना राइडर। नींद खुल गई यार हाईवे देख के। पीछे कोई आ नहीं रहा ना भाई। हाँ, अब हम प्रॉपर NH48 पे आ गए हैं। अभी भी अंधेरा है, पता नहीं कितने बजे, 6 बज गए होंगे शायद, क्योंकि 5:30 बज गए थे निकलते निकलते। और हम सोच रहे हैं कि सनराइज़ हम देखें। यहाँ पे थोड़ा 60 किलोमीटर के पास एंधल गांव है, छोटा सा गांव है। वहाँ पे ऊपर छोटी सी टेकरी है, तो वहाँ पे महादेव का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। तो क्यों ना दर्शन करके फिर निकला जाए। अभी नवसारी के आसपास पहुँचे हैं और अभी सामने उजाला दिखना स्टार्ट हो गया है। भोर का जो समय कहते हैं ना, भोर का समय, वो स्टार्ट हो गया है। जो खुशबू रहती है ना हाईवे की, वो उसकी एक टिपिकल खुशबू रहती है हाईवे की, वो अभी मैं प्रॉपर फील कर रहा हूँ। हम पहुँचे हैं चिखली नवसारी वाले टोल टैक्स के पास और ये टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद शायद हम पहुँच जाएंगे एंधल टेकरी का मंदिर के पास। भाई उतरने का है कि नहीं है? मंडे है तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं, तो फ़ायदा है यार। ट्रैफिक नहीं चाहिए अपने को पीसफुल जगह चाहिए, एकदम शांति। पब्लिक नहीं मांगता अपने को। आगल से जी, आगल से चलो। एंधलનું बोर्ड आयु नहीं, अभी मैप में लगाया नहीं है, बोर्ड देख देख के ही चल रहे हैं। आगे ही है शायद, पता नहीं। अगर पीछे गया तो फिर गया, नहीं गया तो फिर आएगा। अभी हम आ गए एंधल और यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, तो फिर मंदिर आ जाएगा। फिर दर्शन वर्शन करते हैं, सनराइज़ देखते हैं और फिर निकल जाते हैं। अब यही है कि दूसरा है, वो पता नहीं, यही लग तो यही रहा है। और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, पर जिसको शांति चाहिए होती है वो यहाँ पे आता है, और अपने को चाहिए शांति। और ये रास्ता इंक्लाइन ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। और हम ऊपर आ गए। यहाँ से सनराइज़ अगर दिख जाए ना बॉस, तो मज़ा आ जाएगा।
यहाँ पे मंदिर पे आ गए हैं और यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क करते हैं और फिर दर्शन करके निकलते हैं। सामने सनराइज दिख रहा है। सो अभी हम रुके हुए हैं एंदल टेकरी के मंदिर में। सामने दिख रहा है वो सनराइज और ये नीचे हाईवे है। इस तरफ से जाता है सूरत अहमदाबाद और यहाँ पे जा रहा है मुंबई। और यहाँ पे मंदिर महादेव जी का मंदिर है। थोड़ा दर्शन वर्शन करते हैं। हाँ, सो फाइनल दर्शन वर्शन कर दिए हैं और जो ज़रूरी काम जो जाना था हमें, जो सुबह सुबह हर कोई व्यक्ति जाता है, वो भी यहाँ पे निपटा दिया वो भी राइडिंग गियर्स पहन के। और अभी चलते हैं वापस हाईवे की तरफ, क्रूज़ करते हैं। अब हम प्लान कर रहे थे ऐसी जगह जहाँ पे कोई पब्लिक ना हो, और वैसी जगह मिलना मतलब भाई सिटी से दूर और वो भी टूरिस्ट प्लेस ना हो, वैसी जगह मिलना बहुत मुश्किल था। तो पहले हम सोच रहे थे सापुतारा के आसपास कहीं जाए, उदयपुर के आसपास कहीं जाए। पुणे में पावना लेक, भंडारदारा, सब जगह टूरिस्ट प्लेस है, तो कैंपिंग वगैरह तो होती है, पर यार इतनी पब्लिक रहती है तो वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता। अपने को यार शोर शराबा नहीं चाहिए, प्योर शांति, शांति प्रिय हमें को। हाँ, हमको शोर शराबा नहीं चाहिए, शांति चाहिए, है ना। तो वही ढूंढ रहे हैं। चलो अब हाईवे आ गया है, आगे से राइट ले लेना है। ये एंदल गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। अगर चिखली नवसारी वाले टोल टैक्स से चिखली की तरफ आओ तो बीच में एक एंदल है, हाईवे टच ही है। तो कभी आओ, सुकून के पल कुछ एंजॉय करो, मज़ा आएगा जैसे हमने किया, सनराइज़ देखा। 48 को छोड़ के चिखली की तरफ आ गए। वो सामने दिख रहा है वो दीदी का हॉस्पिटल है चिखली में, आकाश टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। और हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट को, चिखली क्रॉस करके हम जाएंगे खेरगाम की तरफ। चिखली तालुका में आपનું हार्दिक स्वागत है, थैंक यू। आगे जोगवेल करके गांव है, वहाँ पे नेक्स्ट होल्ड रहेगा। अब जोगवेल पे क्यों रुकना है, कहानी है, जोगवेल की एक कहानी है। जोगवेल जहाँ पे हम चाय पीने रुकने वाले हैं, उसकी भी एक अलग कहानी है। मैं जोगवेल जाके वहाँ पे बताऊँगा कि वहाँ पे क्यों रुकना है। अभी खेरगाम पहुँच तो गए हैं, अभी ट्रैफिक नहीं है। खेरगाम के बाज़ार से बीच में से शॉर्टकट ले रहे हैं और फिर हम सीधा चले जाएंगे हाईवे की तरफ। अब खेरगाम से हम जाएंगे धर्मपुर से फिर वापस नासिक वाला रूट ले लेंगे। अभी धर्मपुर क्रॉस किया है, बस रास्ता अभी अच्छे रास्ते गए और उबड़ खाबड़ रास्ते शुरू हो गए। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह, जैसे अजी पहुंच गया। और अपूर्व भाई, क्या हालचाल? थोड़े कबूतर उड़ गए ऐसा लग रहा है। अभी तो तोते उड़ जाएंगे, अभी कबूतर उड़े, तोते भी उड़ेंगे। हमारे वहाँ कबूतर उड़ते हैं, तोते उड़ाते हैं। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में तोते उड़ाते हैं। अब मैं जोगवेल की कहानी सुनाता हूँ, यहाँ पे क्यों रुके उसकी भी एक कहानी है। तो जोगवेल में क्यों रुके वो बताते हैं। आओ अपू, तने कहानी, तुझे भी कहानी सुनाता हूँ। अभी हम जब भी यहाँ पे आते हैं तब ये मौसी से मिलते हैं। मम्मी पापा जब भी नासिक आना होता था या सूरत जाना होता था, यहाँ पे चाय पी के ही फिर जाते थे। तो रिलेशन बन गया ये मौसी से। तो कभी भी आना होता है तो यहाँ पे आते हैं। हाँ, आज बाइक से आए हैं। आज ये लुक में देख के मौसी बोल गई ये कौन आ गए। चाय नाश्ता करके निकल गए हैं नासिक की तरफ। अभी घाट सेक्शन चालू होगा
तब सोचते हैं कोई अच्छा रास्ता है तो फिर ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे, और नहीं आया तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो नासिक आ गए हैं, सामने 3-4 पहाड़ जैसा दिख रहा है छोटे छोटे, इसका मतलब कि नासिक अभी दूर नहीं। सो अभी हम पहुंचे हैं नासिक, और अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं मामाचा मड़ा। जब मैं नासिक में था तब यहाँ पे मिसल खाने आया करता था, अभी जैन मिसल भी आता है। और नहीं, स्पाइसी वाला कौन सा रहता है? स्पाइसी वाला नॉर्मल नॉर्मल आपको है ना, जो तीखा रस्सा है ना वो अलग से। हाँ हाँ, और जो नॉर्मल है ना वो ठीक है। तो 2 मिसल कर दो, 2 मिसल कर दो, और एक भजिया, और एक भजिया बस। चलो, ये भैया को ऑर्डर देने के लिए बोल दिया है, अभी वेट करेंगे मिसल का। मैंने तो खाया हुआ है, ये पहली बार खा रहा है। 2 खाऊंगा। तू पहली बार खाए? 2 खाऊंगा। मैं तू पहला खा दूँ मिसल? नहीं, मिसल है, पाव है, पापड़ और दही, तो रस्सा आ गया है, हम डालेंगे इस पे और खाना शुरू करेंगे। जितना खाना, जितनी भूख थी उससे डबल खा लिया, और अब आंखें हो रही है बंद दोनों की, पर हिम्मत करके हमें पहुंचना है इगतपुरी। तो हमने कसारा वाला हाईवे छोड़ के लेफ्ट टर्न ले लिया है, इगतपुरी वाला रास्ता। ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 20 किलोमीटर दूर है, पर रास्ता ऐसा ख़राब है तो ये मैप जीपीएस दिखा रहा है 1 घंटे और 20 मिनट। तो ये रास्ता आगे जा रहा है भंडारधारा, और यहाँ पे हम फ़ोटोज़ लेने के लिए रुके हुए हैं। दूर नीचे खाई दिख रही है, बारिश आती तो जबरदस्त मजा आ जाता। मास्टर शेफ, वाह। अभी शांति थोड़ी मिल रही है, पब्लिक से दूर थोड़ा। अभी तक पब्लिक दिख रही थी, पर यहाँ कोई पब्लिक नहीं दिख रही, सुनसान रास्ता। और 50 मिनट आगे जाना है बॉस, और 50 मिनट। तो यहाँ पे हमें पर्ची निकालना पड़ेगा, गाड़ी के लिए 100 रुपये है, और बाइक के लिए 25 रुपये, और पर पर्सन 30 रुपीज़। तो पर्ची वगैरह लेके, ये फॉरेस्ट जो महाराष्ट्र शासन का जो गवर्नमेंट का पर्ची रहता है वही है, तो वो लेके फिर हम आगे अपने रास्ते पे जाते हैं। और सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसमें सबसे ऊंचा वाला जो पीछे का पहाड़ है, चोटी वाला, वो कळसुबाई है। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा जो पीक है वो कळसुबाई पर्वत है। तो सुबह देखेंगे, अगर जा पाए तो जाएंगे, वरना फिर वापस अपने रास्ते। और अभी अपना रास्ता है 3 किलोमीटर। चलो फिर अपने रास्ते पहुंचते हैं। चला, रास्ता खराब है। अब सनसेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सन अभी तक सेट हुआ नहीं है, और रास्ता किसी ने बताया कि बहुत ख़राब है। उबड़ खाबड़ रास्तों में से हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे। भैया पूर्व कैसी रही जर्नी? बस थोड़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव। और एंट्री का पावती निकाल के फिर हम यहाँ आ गए हैं चंद्रकांत भाई से मिलने। एकदम बढ़िया। आप अभी कैसे ये हो? चंद्रकांत भाई है, वो पूरे प्रो है, ये एरिया का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो वो अपने को एक सीक्रेट जगह पे ले जाएंगे कैंपिंग के लिए। अभी वो जगह कौन सी है वो देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत वाली जगह पे जाना है, जहाँ पे हाँ अपना खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं।
हाँ, एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गए दर्शक मित्रों को। बोलो। कि यहाँ पे कोई सिम कार्ड का नेटवर्क ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है अब। टेंशन मेरे मुंह से दिख रहा है। 2 दिन अभी एक दूसरे को झेलना है, एक दूसरे के नेटवर्क को झेलना पड़ेगा अभी, और मजा बहुत आएगा ऐसा लग रहा है। इसका नाम शेरू का शेर। शेरू? हाँ। अरे बाप रे, एक ही है इसके? भाई बहन नहीं है? सगले भाई बहन नहीं है इसके? एक ही है ये? ये देखो भाई बहन नहीं, पूरी मंडली है, पूरी फुटे मंडली। पर